हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो ये हमारा सेशन है वो रहने वाला है सिलॉजिज्म पे। हमने ऑलरेडी एक पार्ट सिलॉज का कर लिया है जिसमें हमने प्रैक्टिस की थी कुछ क्वेश्चंस की, राइट। आज ये पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें हम कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और आई होप अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने में और प्रैक्टिस करने में कोई भी यहाँ से दुविधा नहीं रहेगी। ओके, आई होप आपने इससे पहले की भी वीडियो जरूर देखी होंगी क्योंकि सिलॉक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप बेसिक वीडियो जो हमने इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वो वीडियोस जो पहले कवर की थी सिलॉजिज्म की, ठीक है। और पार्ट 1 जरूर देख के आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे तो चीजें कुछ आपकी मिस हो जाएंगी, राइट। पहले कॉन्सेप्ट्स का क्लियर करें जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वो आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी, है ना। सेशन स्टार्ट करने से पहले अब डिस्कस कर लेते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करती है, इंफॉर्मेशन रखती है सारी। किसके बारे में? आपके एग्जाम के बारे में, यूपीएससी सीसेट एग्जाम के बारे में, कि क्या आपका एग्जाम आपसे इसमें क्या चाहता है, किस तरीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, टोटल मार्किंग कितनी है। तो ये सारी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक से मिल जाती है। अगर आपको डिटेल सिलेबस जानना होता है या इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने होते हैं, इंपॉर्टेंट सिलेबस जानना होता है, तो जो एक डिटेल में सिलेबस आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक से मिल जाता है किसी भी सेक्शन का, राइट। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आप पहली बार सीसेट दे रहे हैं, तो किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपको इस गाइड बुक से भी मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये गाइड बुक आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस गाइड बुक का, वहां से इजीली आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड इजीली आप उसको कर सकते हैं। एंड दिस इज एन ई बुक, सो आप इसको सेव करके रख सकते हैं अपने पास, राइट। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। स्टेटमेंट है आपको गिवन, ठीक है, कंक्लूजन है आपको गिवन। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, तो आई एम होपिंग कि आपने वो उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, कुछ सीखा है वहां से। तो जरूर अभी भी कुछ क्वेश्चंस में सेम कुछ टाइप आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके मतलब दोबारा से रिपीट होंगे, कुछ आप नए सीखोगे। तो सारी चीजों को अपने माइंड में रखिए और ये जरूर ध्यान दीजिए कि आप उन चीजों को रिवाइज जरूर कर रहे हो, ठीक है। हमने ऑलरेडी कंक्लूजन्स के बारे में बात की थी, डेफिनेट कंक्लूजन, इनडेफिनेट कंक्लूजन, और हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट है ऑल कार्स आर वेन्स, सम टायर्स आर वेन्स, ठीक है। तो पहले हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं कि ऑल कार आर वेन, सम टायर आर वेन। तो ये आपका क्या रहेगा? वेन डायग्राम रहेगा। और उसके बाद देखिए सम टायर आर नॉट कार और सम वेन आर कार है। आपको कंक्लूजन पूछ रहा है तो कंक्लूजन चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, है ना। तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको पढ़ना अच्छे से सीखें। तो पहले एक सेकंड वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले को जल्दी सॉल्व करते हैं कि सम वेन आर कार, कहाँ है वेन, कहाँ है कार, ये है। तो इस टाइप का जो आपको फिगर मिलता है, आपको क्या बताया था मैंने कि ये ऑल वाला फिगर है, सारी की सारी कार आपको किसके अंदर दिख रही है? वेन के अंदर। तो ऑल वाला फिगर है ये, है ना, राइट। तो जब भी हमारे पास किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में, ये दो एलिमेंट हैं, इन दोनों के बीच में ऑल आपका क्या होता है ऑल ट्रू होता है, ऑल दिया गया होता है। तो हमेशा चाहे आप सम वेन्स आर कार कहो, सम कार आर वेन्स कहो, दोनों तरीके से आपका सही होगा आंसर, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसे अभी आपको सम वेन्स आर कार दिया है तो ये करेक्ट होगा, और सम कार आर वेन दिया होता तो भी करेक्ट होता, क्योंकि फिगर आपको इसी तरीके से दिख रहा है कि आधा पार्ट वेन का कार तो कवर कर ही रहा है ना, ठीक है। और ऑल्सो और कार अगर सारा का सारा अंदर वैन की है तो कार का भी पार्ट कवर्ड की है वैन से, ठीक है। अब पहले वाले कंक्लूजन पे हम आते हैं। सम टायर आर नॉट कार, क्या पूछ रहा है कि टायर और कार के बीच का रिलेशन पहले पूछ रहा है। पहले देखो एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। अब कौन सा पूछ रहा है? सम नॉट पूछ रहा है, ऑल पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, ये बाद में देखना। कार और टायर का, ये रही कार, ये रही टायर, क्या आपको इन दोनों का सर्कल मैच
मतलब मिक्स दिख रहा है कि टच कर रहे हैं एक दूसरे से, नहीं कर रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग होता है। पहले तो देखो वेन डायग्राम में सिंपली जिसका सर्कल टच नहीं कर रहा होता है उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो रहा होता है। और ये आप कब सीखोगे, जब आप वेन डायग्राम सही बनाओगे। पता चला आपने वेन डायग्राम ही गलत बना दिया, नहीं ऐसा नहीं, वेन डायग्राम सही होना चाहिए, तब आपको इजीली दिख जाएगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो कभी भी आप उनके बारे में डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकते, हमने आपको कहा था, जब तक आपको चीजें डेफिनेटली नहीं पता। क्योंकि अब ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट कर रहे हमें नहीं पता, तो क्या हम उस चीज के बारे में 100% बोल पाएंगे, है ना। रियल लाइफ में तो आप लोग बोलते ही होंगे, बट ऐसा इसमें नहीं चलेगा, आपको श्योर होना पड़ेगा पहले, राइट। सो ये चीज गलत हो जाती है ना। चलिए, सो कौन सा सही है इसमें, ओनली सेकेंड इज ट्रू। तो ये चीज ध्यान रखिए कि किसके बारे में आपको रिलेशन गिवन है, किसके बारे में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सम टाइगर आर मेल्स, ठीक है, कुछ टाइगर क्या है, मेल है, और ऑल एनिमल्स आर टाइगर, तो एनिमल कहां है, टाइगर के अंदर है, राइट। फिर क्या पूछा गया है कि सम मेल्स आर एनिमल, क्या है, मेल और एनिमल की बातें कर रहे हैं। तो देखो फिर से वही सीखिए कि मेल और एनिमल की बातें कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, नहीं, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो आप सम बोलो, नो बोलो, भाई हमको नहीं पता, तो हम कोई भी डेफिनेट आंसर क्या उनके बारे में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन है। बट अब ये एक पॉसिबिलिटी दे रहे है, इसका मतलब ये एक इनडेफिनेट कंक्लूजन है। पॉसिबिलिटी का मतलब है वो आपको खुद बोल रहे हैं कि पॉसिबल है, कि हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑल टाइगर आर मेल इज अ पॉसिबिलिटी, टाइगर और मेल की बात कर रहे हैं अब की बार। अब किसकी, यहाँ पे एनिमल मेल की थी बात, यहाँ पे टाइगर और मेल की बात हो रही है। टाइगर और मेल में आपको ये कॉमन पार्ट दिख रहा है, राइट। तो कह रहा है कि कॉमन के साथ साथ हो सकता है कि सारे के सारे टाइगर मेल हो जाएं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसका कोई पार्ट यहाँ पे नहीं रिलेट कर रहा है, वैसे तो गिवन भी नहीं है, सिंपल ये फिगर हमारा बन रहा है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये पूरा पार्ट आपका क्या है, ब्लैंक है टाइगर का। टाइगर को सारा का सारा मेल में जाने के लिए हमें तो नहीं पता ब्लैंक पार्ट के बारे में, ऐसा मैंने कहा था। तो ये पॉसिबिलिटी उन्होंने गिवन की हुई है, ब्लैंक पार्ट के बारे में पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है, राइट। सो ये सारा का सारा टाइगर आपका यहां जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी वर्ड की वजह से सही हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओनली थर्ड इज ट्रू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो टेबल इज चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं है। ऑल चेयर्स आर वुडन, सारी चेयर क्या है, वुडन है। अब आप ये चीज जरूर देखिए कि ये जो क्रॉस का निशान बना है टेबल और चेयर के बीच में है, टेबल और वुड के बीच में नहीं है। बहुत फर्क है इस चीज में कि जो क्रॉस का निशान है ये टेबल और चेयर के बीच में है। अगर देखा जाए तो टेबल का इससे रिलेट है, इससे रिलेशन कैसा है वो अभी नहीं पता, इसकी वजह से कोई रिलेशन बन सकता है आगे, बट डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, ओके। तो डेफिनेटली आप अभी नहीं कह पाओगे, ओके। अभी चलिए आगे देखो। सम वुडन आर चेयर, कह रहा है कि कुछ वुड चेयर है। अब देखो सिर्फ वुड और चेयर के बारे में बात करें, इतना भूल जाओ। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है कि सारी के सारी चेयर वुड के अंदर है, तो अगेन अब आपको ये चीज प्रॉपर याद हो चुकी होगी कि ये जो फिगर है ये ऑल वाला फिगर है, इन दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन है, तो सम हमेशा ट्रू होगा, बिल्कुल भाई, है ना। आगे चलते हैं। सम चेयर आर टेबल, कुछ चेयर टेबल है, चेयर और टेबल के बीच में तो नो का रिलेशन है, ऑलरेडी एक नो रिलेशन, कि भाई ये तो रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप इनको सम, मतलब एक नेगेटिव रिलेशन आपको गिवन है और आप एक पॉजिटिव रिलेशन बोल रहे हैं, वो भी डेफिनेट, जो कि क्या होगा, रॉन्ग होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव का कभी भी कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनता, वो भी कौन सा कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनता, ठीक है। ऑल वुडन आर टेबल, सारी के सारी वुडन क्या है, टेबल है, तो वो भी एक डेफिनेट कंक्लूजन है, बोल रहा है कि सारी वुडन टेबल में है। क्या आपको दिख रही है वुडन और टेबल का, मैंने आपको क्या कहा था, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है,
राइट। चलिए, सो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं आपको यहीं से थोड़ा सा यहाँ पे से चेंज करके बोलूं कि ऑल वुडन कैन बी टेबल, तो अब आप क्या करोगे? अब हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास, यहां से हम एक नई चीज सीख रहे हैं, वुडन सारे के सारे टेबल में आ सकते हैं, ये पूछ रहा है। कैन बी का मतलब अब ये एक इनडेफिनिट कंक्लूजन में बदल चुका है। ओके, देखो कितना फर्क है। इसको हमने गलत करा और अब इसको हम सही करने वाले हैं। सॉरी, इसको भी हम गलत करने वाले हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, वुडन कैन बी टेबल हो जाता, बट इन दोनों का रिलेशन क्या है, नहीं है। क्योंकि चेयर कभी भी इससे कनेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से सारे के सारे वुडन यहां नहीं आ सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसका इससे रिलेशन नो का दिखाया गया है। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो आराम से ये यहां चला जाता, बट ये क्या कर रहा है, चेयर इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, चेयर इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तभी हम बोलते हैं कि जब तक कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, ये कहा था, राइट। तो यही चीज है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दे रहा है ये। ओके, चलिए, सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे कौन सा सही है, सिर्फ पहले वाला सही है क्या? हाँ, बिल्कुल। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से नो डोर इज फ्लोर, कोई भी डोर जो है वो फ्लोर नहीं है। ऑल फ्लोर्स आर बेड, सारे सारे फ्लोर के हैं बेड है। कुछ इस तरीके से हमारा फिगर बन रहा है वापस। अब इसमें 4 कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, चारों में से कोई एक यहाँ पे सही हो रहा होगा, देख सकते हैं आप ऑप्शन में भी। ओके, अब आगे चलिए, क्या लिखा गया है कि नो फ्लोर इज डोर। क्या है, नो फ्लोर डोर। तो आपको देखना है कोई भी फ्लोर डोर नहीं है, फ्लोर डोर नहीं है। वहां पे दिए गए थे कि डोर फ्लोर नहीं है, चाहे ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो, बात तो सेम ही है। तो ये क्या होगा, आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सम बेड आर डोर, कुछ बेड जो है वो डोर है। ये रहा बेड, ये रहा डोर। क्या आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं, इसका इससे रिलेशन है, इसका डायरेक्ट इससे नहीं है। ओके, और इससे कैसा है, वो भी नो का है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। आगे चलेंगे, सम फ्लोर आर डोर, सम फ्लोर आर डोर। भाई ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, आप एक डेफिनेट कंक्लूजन पॉजिटिव कैसे दे सकते हो? आपको सिखाया था मैंने। ऑल बेड आर फ्लोर, सारे के सारे बेड जो है वो फ्लोर हो जाएंगे। ये इसके अंदर है, बेड उसके अंदर थोड़ी है। ठीक है, देखो ऑल बेड आर फ्लोर हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपका फ्लोर बेड के अंदर है। पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा होता तो बात अलग होती। ओके, हमेशा इसमें अगर पॉसिबिलिटी वर्ड होगा तो जाके ये सही होगा। सो ओनली आपका पहला ही यहाँ पे ट्रू होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑल फ्लोर का मतलब, ऑल फ्लोर बेड का मतलब कभी भी ऑल बेड फ्लोर नहीं होता है। ठीक है, और ये अलग है और ये चीज अलग है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दोनों ही चीजें क्या हैं, डिफरेंट हैं। हमेशा ध्यान रखो, इसलिए मैं आपको बार बार डेफिनेट इनडेफिनेट वर्ड बोल रही हूं, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट कंक्लूजन है और ये एक डेफिनेट है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके 2022 के क्वेश्चन पे। बहुत इजी तरीके से कर लेंगे अब हम। ऑल पेन आर, क्या लिखा है, ऑल पेन आर बुक्स, सारी पेन क्या है, बुक है। नो चेयर इज पेन, नो चेयर इज पेन। अभी तक हमने ऐसे ही काफी फिगर लर्न कर लिए हैं। ऑल चेयर आर बुक, सारी चेयर बुक है। अब भाई चेयर और बुक का आपको मैंने क्या बताया, चेयर का पेन से कैसा रिलेशन है वो हमें पता है, बुक से कैसा रिलेशन है वो अभी हमें नहीं पता डायरेक्ट, क्योंकि बुक में आधा पार्ट ब्लैंक है। चेयर पेन, चेयर जो बुक के अंदर पेन है उससे कैसे रिलेट कर रहा है वो पता है, बट चेयर पूरे बुक से कैसे रिलेट कर रहा है वो नहीं पता, क्योंकि ब्लैंक पार्ट भी तो आएगा, उससे कैसे करेगा रिलेट वो हमें नहीं पता। सो हम ये सही नहीं कह सकते। ठीक है, सम चेयर आर पेन, अब वही क्या है, इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन दिया गया है, तो पॉजिटिव सही नहीं होगा। ऑल बुक आर चेयर, सारी बुक चेयर हो जाएंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है। भाई आपको कहा कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है वो गिवन नहीं है, चाहे आप नो बोलो यस बोलो कोई भी बात बोलो, ये भी आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। ओके, सो इट मींस चारों ही आपके क्या हो गए, यहाँ पे रॉन्ग हो गए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे से क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट अगेन ये 2022 का ही क्वेश्चन है हमारा। सम डॉक्टर आर
आपके क्या है, टीचर हैं, कुछ डॉक्टर आपके क्या है, टीचर हैं। ऑल टीचर आर इंजीनियर, सॉरी, some doctors are teachers, all teacher are engineer और all engineer are scientist। तो अभी बड़ा सा सर्कल आपका साइंटिस्ट का बन गया, ठीक है, ओके। चलिए, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कह रहा है कि कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर हैं। देखो, जो ये टीचर और डॉक्टर का कॉमन पार्ट है, ये पार्ट आपका इसके अंदर भी तो आ रहा है, साइंटिस्ट के अंदर, है ना। क्या बताया था, कंट्री, कैपिटल, सिटी, तो सिटी भी तो इसी का पार्ट है ना, और सिटी के साथ जो कॉमन होगा वो कंट्री के साथ भी तो कॉमन ही होगा, तो बिल्कुल सही है ये। आगे चलिए, ऑल इंजीनियर डॉक्टर हैं। ऑल के बारे में देखो, ऑल मतलब सारा, सम मतलब कुछ पार्ट, ये तो क्लियर होगा। ऑल के लिए आपका मतलब सारा कवर होना चाहिए ना, तो क्या इंजीनियर का सारा डॉक्टर में कवर दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा ब्लैंक पार्ट छूटा हुआ है अभी, है ना, तो कोई डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता है। सम इंजीनियर आर डॉक्टर, फिर बोल रहा है कि सम इंजीनियर डॉक्टर, वही बात है, सम तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है, कॉमन पार्ट है, सो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 आर ट्रू। आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है हमारा 2021 का क्वेश्चन है, सम रेडियोज आर मोबाइल, क्या है, कुछ रेडियो क्या है, मोबाइल है। ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, भाई ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर। अब क्या कहा गया है, सम कंप्यूटर आर वॉचेस, तो ऐसे करके आप फिगर बनाओगे, अगर कंप्यूटर और वॉच के बीच में सम है तो उसे टच मत कराइए मोबाइल से, ठीक है। अब आगे चलते हैं कंक्लूजन्स पे। सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सर्टेनली वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, सर्टेनली का सिंपल मन है, मतलब है डेफिनेटली, है ना, वर्ड तो वर्ड का मीनिंग क्या है, डेफिनेटली, कि 100% ये है। तो क्या 100% ये है का मतलब सिंपल है, ये दोनों ही किस टाइप के कंक्लूजन है, हमारे डेफिनेट टाइप के कंक्लूजन है, बस यही कहा गया है, यही बोला गया है। तो डेफिनेट कंक्लूजन में भी हमको 100% श्योर ही होना पड़ता है ना, वो भी यही बोल रहे हैं। तो सम रेडियोज आर वॉचेस, क्या कहा है कि सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, तो कहाँ है, रेडियो ये रहा, वॉचेस ये रहा। अब आप देखो, इसका सर्कल यहीं तक खत्म हो चुका है, इसका यहीं तक खत्म हो चुका है, तो हमें क्या कोई इनके बारे में नॉलेज होगी, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन इन दोनों के बीच में नहीं दिख रहा, तो ये हम 100% नहीं बोल सकते। हो सकता है जो हमें नहीं पता। सम मोबाइल और वॉचेस, अगेन मोबाइल का सर्कल यहीं पे तक खत्म था और वॉचेस का सर्कल यहीं पे तक खत्म था, डायरेक्ट कनेक्शन इनके बीच में भी नहीं है, तो ये भी हमारा ट्रू नहीं होगा, तो दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। कुछ क्वेश्चन हम अगले सेशन में भी डिस्कस करने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आई होप आप क्या करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन कुछ सॉल्यूशन, कुछ आंसर इसमें से अभी गलत हुए हैं तो वीडियो को दोबारा देखें और एक बार खुद से सॉल्व करना शुरू करिए। ओके, सो दिस इज द कोर्स हेयर, ठीक है। सो ये आपका पूरा जो ये आपका सेक्शंस हैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है आपके यूपीएससी सीसेट के लिए, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलती हैं पूरे 0 लेवल से यूपीएससी लेवल तक आप जिसमें सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती हैं। देन टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी मिलती हैं, जो आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। डाउट सेशंस आपके लिए जाते हैं जो वीकली बेसिस पे होते हैं, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी ली जाती हैं एग्जाम से पहले, जिसमें आप प्रिपेयर और अच्छे से आप अपना कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशंस। आई होप आपने आज के सेशन से भी कुछ सीखा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चंस।